जॉब, फ्रीलांसिंग और एजेंसी, प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं वो डिस्कस करते हैं इनमें। पहले बात कर लेते हैं जॉब से रिलेटेड। जॉब में आपको मिलता है सिक्योरिटी। किस चीज़ की सिक्योरिटी? देखो, अगर आपकी सैलरी जॉब में 50,000 रुपये है, अगर आप कुछ बाय करते हो तो आपको पता है कि आपकी सैलरी आती रहेगी, आप ईएमआई भी भर पाओगे। जॉब का भी ईएमआई का चला, मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप ईएमआई भर पाओगे, अपना रेंट दे पाओगे, अपने खर्चे उठा पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सैलरी है 50K और इससे कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्किल जो है उस हिसाब से आपको इतना मिल रहा है। तो ये सिक्योरिटी है। बट वो अलग बात है कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आप चीज़ें फॉलो नहीं करते, डेडलाइंस वगैरह ये सब, तो आपको निकाला जा सकता है। बट आप वो सीख सकते हो साथ में। बट आपको इसको सिक्योरिटी मिल जाती है इसमें कि आपने एक बार पूरी मेहनत करके एक अच्छी सी जॉब कर ली, अब आपको सिक्योरिटी मिल गई। और इसमें आपको ऑलमोस्ट वन टाइम ट्राई करना होता है कि भाई वन टाइम अप्रोच करना है, ठीक है। एक ही बार आपको ट्राई करके बढ़िया सी जॉब लेनी है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली आपके पास आती रहेगी। और इसमें क्या होता है, नोटिस पीरियड भी होता है, और जिसमें जब आपको फायर करने की सोचते हैं जो आपका एचआर वगैरह है, तो वो आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अगले महीने से हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जॉब के फ़ायदे हैं। और आपको सीखने को सिर्फ वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए स्किल के नाम पे सिर्फ एडिटिंग, ठीक है। तो जॉब सबसे पहले करो। क्यों? क्योंकि आपके पास होना तो एडिटिंग चाहिए, बट जब आप जॉब करोगे तो साथ साथ में जो आप सीखोगे वो है क्लाइंट मैनेजमेंट, सीखोगे डेडलाइंस को अप्रोच करना, सीखोगे कि कैसे मैनेज कर रहा है वो जो मेन टीम लीडर है, वो कैसे मैनेज कर रहा है एडिटर्स को, टीम को। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे वहाँ से। आनी चाहिए सिर्फ एडिटिंग, एंट्री पॉइंट एडिटिंग का है। जब आप एग्जिट मारोगे तो आपके पास ये स्किल्स भी होंगी थोड़ी थोड़ी। टीम मैनेजमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तभी आएंगी, वरना नहीं आ पाएंगी। इंडस्ट्री नॉलेज आपको मिलेगी, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ये नॉलेज आपको मिलेगी। एंट्री पॉइंट आपका ये होगा, और जब एग्जिट करोगे तो आपके पास ये होगा, अगर आप सीखने को उत्साहित हो तो, ठीक है। आपका एंट्री पॉइंट सिर्फ ये है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो चलेगा, इंटर्नशिप करके फिर जॉब में आ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रीलांसिंग में। अब देखो फ्रीलांसिंग में क्या है, पैसा बहुत है। जो बंदा 50,000 यहाँ पे कमा रहा है ना, सेम काम करके वो इसमें 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। एक छोटा सा क्विक ब्रेक। देखो, अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, क्लाइंट लाना चाहते हो, क्लाइंट को कन्वर्ट करके पैसे कमाना चाहते हो, एक इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम एक डिटेल लाइव एडिटिंग का कोर्स कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको क्लाइंट लाना, पोर्टफोलियो बनाना, प्रैक्टिस करना, एडिटिंग सीखना, डिज़ाइनिंग सीखना, जिससे एडिटिंग अच्छी हो जाए, सब कुछ सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। बट क्या ये कंटिन्यूस मिलेगा? जैसे इसको 50,000 पर मंथ मिलता है, क्या इसको 1 लाख पर मंथ मिलेगा? नहीं। इसको कभी 20,000, 50,000, 1 लाख, कभी 1,20,000 भी मिल सकता है। इसकी कोई फिक्स इनकम नहीं, इसको तो फिक्स कर भी नहीं सकते, ठीक है। इसमें क्या है, आपको हर महीने में एक क्लाइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट्स जल्दी निकल जाएंगे इसमें, क्लाइंट आपके पास टिकेंगे नहीं। क्लाइंट इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं इसमें, मतलब सिक्योर कुछ नहीं है। नो क्लाइंट सिक्योरिटी। ये नहीं है कि कोई क्लाइंट आया तो उसने बोल दिया कि हम 6 महीने काम करवाएंगे, तो वो 6 महीने ही करवाएगा। वो अगले दिन ही बंद कर देगा कि भाई अब तक जितना हुआ है उतना हिसाब कर दे, तो हम नहीं दे पाएंगे काम हो तो, ठीक है। तो आपको हर दिन आपको कंटिन्यूसली क्लाइंट आउटरीच तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ा आपको, एक बार बढ़िया से अप्रोच करा वन टाइम, और इसमें आपको एक तरह से डेली अप्रोच करना पड़ेगा, जिससे आपका कैश फ्लो मेंटेन रहे। नहीं किया, 1 महीना आपने खाली निकाल दिया, 2 क्लाइंट चले गए, आपका यहाँ पे आ जाएगा 20,000 पे। और डेली करते रहोगे तो ये मेंटेन चला जाएगा। नहीं करोगे और जब बढ़िया हो जाएगा तो ये चला जाएगा, नहीं होगा धीरे धीरे इस लाइन में आने शुरू हो जाओगे। तो आपको डेली अप्रोच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। आपको पता होना चाहिए इसमें कि फिर आप ईमेल्स कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप टीम से कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपके दोस्त बन जाते हैं। आप उनसे यारी दोस्ती के टाइम में बातें करते हो कि भाई ये नहीं होगा यार, डेडलाइन बहुत है, ये वो ब्ला ब्ला। यहाँ पे आपको क्लाइंट से आउटरीच करना है, क्लाइंट से बातें करनी है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ईमेल्स कैसे भेजें ताकि क्लाइंट आए, क्लाइंट अगर लीड आए फिर उसको मीटिंग में करके कम्युनिकेट करना मीटिंग में, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। फिर वो आ गया, उसने हाँ भर दी, प्राइसिंग उसको करना कि हम इतना चार्ज करेंगे,
प्राइसिंग दे दी, इनवॉइस भेजना, डॉक्यूमेंटेशन भेजना, अग्रीमेंट साइन करवा के भेजना। फिर जब काम आया तब आपका मेन स्किल काम आता है एडिटिंग का। ठीक है, और फायदा क्या है इसके, फ्रीलांसिंग का फायदा क्या है, बहुत पैसा मिलता है। नुकसान क्या है कि कोई फिक्स नहीं है, बहुत पैसा मिलेगा। यही फायदा, यही नुकसान है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, और जॉब का क्या फायदा है, फिक्स सैलरी होगी, कुछ ग्रोथ नहीं है बट फिक्स तो है। ठीक है, और नुकसान क्या है कि आपको कम पैसे मिलेंगे। अब आते हैं एजेंसी में। एजेंसी एक ऑप्शन नहीं है, ये एक कह सकते हो नेसेसिटी है। एजेंसी की ज़रूरत कब पड़ती है कि आपका फ्रीलांसिंग है ना, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स भी भर भर के आ रहे हैं, उनको काम भी पसंद आ रहा है, बट क्लाइंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, यू कांट मैनेज देम। तब आपको अपना पहला एक एडिटर हायर करना होता है। ठीक है, फिर उसको काम डिलीवर करना, उसको मैनेज करना और उससे काम करवाना, ये आप सीखते हो साथ साथ में। फिर आप दूसरा हायर करते हो, क्योंकि आप जब आपने पहला हायर कर लिया है तो आपके पास टाइम है क्लाइंट आउटरीच करने का, तो फिर आप और क्लाइंट लाते हो, तो फिर आप दूसरा एडिटर हायर करते हो। ऐसे ऐसे करके एजेंसी स्टार्ट होती है अपने आप ही, करनी नहीं पड़ती। तो एजेंसी एज एन ऑप्शन नहीं है, एज ए नेसेसिटी है, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाए तब। अब आपको कब क्या करना चाहिए, देखो जब आप एडिटिंग सीख रहे हो ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है, योर एक्सपीरियंस इज ज़ीरो। आप एडिटिंग सीख रहे हो अभी, और अगर सीखनी है तो हमारा कोर्स पड़ा है, उसमें हम एक्सपीरियंस भी आपको दिला देंगे और पोर्टफोलियो वगैरह सब बनवा देंगे। अब यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी नहीं है क्योंकि आप सीख रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे पहला स्टेप करना चाहिए, जब आप एडिटिंग सीखे, आपको लगता है मैंने डिसेंट सीख लिया है, मैं कर सकता हूँ, तब आपको करनी चाहिए कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स पहले। क्या होते हैं डेमो प्रोजेक्ट्स, कैसे करते हैं, ये सब देखो मैंने अपने कई वीडियोस में बात करी है, और मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया, उसमें मैंने बताया कैसे आप एक महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ एज एडिटर कमा सकते हो। तो उसको भी जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है, बट काफ़ी काम की चीज़ उसी में ही थी सारा। ठीक है, पहले आपको करने हैं डेमो प्रोजेक्ट्स 10 से 20। जब भी आप एडिटिंग सीख चुके उसके बाद 10 से 20 डेमो प्रोजेक्ट करके उनको आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ताकि किसी को दिखा सको। फिर सेकंड स्टेप आता है इंटर्नशिप। देखो आपने डेमो प्रोजेक्ट करे, बट आपने जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लिया है एक तरह से आपने ये। ठीक है, आपको फिर इंटर्नशिप करनी चाहिए, रीज़न बताऊंगा सारे। इंटर्नशिप आपको मैक्स टू मैक्स 3 मंथ की करनी चाहिए, 6 मंथ, क्योंकि आपने डेमो प्रोजेक्ट करें तो आपको इंटर्नशिप ज़्यादा लंबी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तीसरा फिर आपको जॉब करनी चाहिए। इसके बाद अभी आपके पास 3 मंथ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने इंटर्नशिप करी, तो आप जॉब कर सकते हो कम से कम 1 से 2 साल के लिए। फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करनी चाहिए बताता हूँ। देखो जॉब में आपको एक बार हाथ पैर मार के जॉब ज्वाइन करनी है, फ्रीलांसिंग में आपको भी पता ही नहीं है क्लाइंट कैसे मैनेज करना है, तो क्लाइंट आप कैसे भी करके हाथ पैर मार के देखो, हर एक स्टेप में आपके मुश्किल आएगी। जॉब में टोटल एक स्टेप होता है पार करने के लिए। ठीक है, जो आपको मेहनत बहुत लगती है उसमें, जो कि आपको एक जॉब ज्वाइन करनी है। फ्रीलांसिंग में आपके पास सेम डिफिकल्ट लेवल के, इसी लेवल के 1 2 3 4 पहले आपको पोर्टफोलियो अच्छा करके क्लाइंट आउटरीच करनी पड़ेगी। फिर क्लाइंट को मीटिंग में लाके डिस्कस करना पड़ेगा, क्लाइंट आउटरीच, क्योंकि मीटिंग में बहुत कम आते हैं, उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा मीटिंग से। फिर क्लाइंट से डॉक्यूमेंट वाले साइन कर चीज़ें करानी है, फिर क्लाइंट का काम करके उनको सबमिट करना है। अब इसमें हर एक स्टेप में आपको इश्यू आएगा, क्योंकि आपको ईमेल करना नहीं आता, आपको नहीं पता कैसे ईमेल्स कन्वर्ट करते हैं, कैसे ईमेल्स क्लाइंट को लाते हैं, आपको नहीं पता आपका क्लाइंट कौन है, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं अभी तक। ये कर लिया आपने, तो फिर आप सबको हाँ भरना शुरू कर दोगे, अपनी प्राइसिंग सही नहीं कर पाओगे। मान लो आपके पास 5 क्लाइंट बाई चांस आ गए, क्योंकि नहीं आएंगे पहले गलती, क्योंकि आपको अप्रोच करना ही नहीं आता अभी, इसी में आप जीरो हो, पहले इसको शो करोगे। देखो इसमें आपको सिर्फ एक स्टेप को 100% करना है, इसमें आपको 4 5 स्टेप को 100% करना है, तो एक तरह से 4 5 गुना मेहनत ज़्यादा हो गई। और अगर आप 1 2 साल जॉब करके आते हो, तो ये काम आपका काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। फिर आपने 1 2 साल जॉब करी, फिर आप फ्रीलांसिंग की साइड जा सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि जिनको सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए फ्रीलांसिंग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 1 2 साल जॉब कर ली, फिर फ्रीलांसिंग जाओ। कैसे जाओगे, बहुत सारे तरीके हैं, आप जॉब कर रहे हो साथ साथ में सीख रहे हो फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं ये सब, जिससे आप क्लाइंट मैनेजमेंट धीरे धीरे सीखो। फिर आप साइड बाय साइड प्रोजेक्ट बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आउटरीच करो, ईमेल्स को ट्राई करते रहो, और ये सारी चीज़ें आप जॉब के साथ साथ कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में, ताकि आप एक्सपीरियंस मिलता रहे आपको। जॉब कर रहे हो आप, 9 to 5 जॉब चल रही है आपकी, ठीक है, बाकी फिर शाम को
या कह सकते हो 9 to 11 आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। ईमेल्स भेजो, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सपेरिमेंट करो सारे। और जॉब आपके लिए है अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो, एक फिक्स इनकम चाहिए आपको, धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए, कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में पैसा बहुत है, बट कोई फिक्स नहीं है कितना नहीं ज़्यादा, ठीक है। आपको फ्रीलांसिंग कब तक करनी चाहिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है तो 1 साल के अंदर अंदर आपके पास 10 क्लाइंट हो गए तो आप एजेंसी में कन्वर्ट कर लो इसको, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर सकते 10 क्लाइंट। अगर इनसे कम चार्ज कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्लाइंट को हटाना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है प्राइस भी अच्छी है और क्लाइंट भी ज़्यादा है, तब एजेंसी स्टार्ट करो। अगर ये चीज़ आपका 5 महीने में हो जाती है, वेल एंड गुड है। 4 साल में भी नहीं होती है तो वेट करो, क्योंकि एजेंसी में आपको एक फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। फिर अगर आप रिमोट एजेंसी करते हो, स्टार्टिंग में रिमोट एजेंसी करनी चाहिए जिसमें एडिटर कहीं और बैठा है, ऑफिस नहीं लिया आपने, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको खर्चे कम से कम रखने हैं, ठीक है। तब एजेंसी स्टार्ट करनी होती है, एजेंसी जब आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो, ठीक है, और एक फिक्स इनकम बन रही हो आपकी उन क्लाइंट से, क्योंकि आपको पे करना है सैलरी। अगर आपने गलती से ऑफिस वगैरह ले लिया स्टार्टिंग में, तो आपको वो रेंट वगैरह वो पे करने हैं। आपको सब्सक्रिप्शंस के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो एजेंसी ओनर, आपको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अब आप जॉब कर रहे हो ना, तो ये वाले आपको प्रोवाइड करते हैं सारी सब्सक्रिप्शन कंपनी वाले, तो वो कंपनी वाले अब आप हो यहाँ पे, तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो खर्चे बहुत हैं। तो इसी तरह से जॉब, फ्रीलांसिंग, एजेंसी, तीनों आपके लिए अलग अलग लेवल पे है। स्टार्ट एजेंसी से मत करना, स्टार्ट फ्रीलांसिंग से मत करना, जॉब से स्टार्ट करना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, फिर आप इस चीज़ों को आगे कर सकते हो। कोर्स वाला वीडियो देख लेना, 1 लाख वाला भी देख लेना, सारे काम की हैं। कोर्स बाय करना है, हमसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।